गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का सेकेंड वीडियो। इस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ। मेरा नाम है सुधीर। भारत में राशन प्रणाली की शुरुआत करने वाले सुल्तान का नाम क्या है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो भारत में जो राशन सिस्टम आया था, राशन सिस्टम मीन्स आप लोग जानते हो ना, पीडीएस वाला, जहाँ पे हम लोगों को अन्न मिलता है। जैसे आप लोग देखते होंगे एक कोटा कोटा वाला देखते हो, जहाँ पे चावल वगैरह मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राशनिंग सिस्टम। तो राशनिंग सिस्टम का स्टार्ट कौन किया था? तो राशनिंग सिस्टम का स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड सिकंदर बोला जाता है। सेकंड सिकंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, गयासुद्दीन बल्लवन। देखो, बलवन एक पॉलिसी लेकर के आया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसका मतलब ये था कि अगर आपको राइज करना है तो खून भी बहाना पड़ेगा और फिर आयरन भी उठाना पड़ेगा, यानी कि तलवार भी उठाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख, मीन्स वाइजेस्ट मूर्ख, वाइजेस्ट फूल। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक करेंसी इंट्रोड्यूस किया था, और उस करेंसी में कॉपर प्लस ब्रास का यूज होता था। और ये जो कॉपर प्लस ब्रास का जो करेंसी बनता था, ये सुनार लोग अपने बना लेते थे। यानी कि देखिए, पैसा ये कुछ इस तरीके था कि पैसा छापने का मशीन खुद लोगों के पास ही था। तो ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया था ये सिस्टम। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा बेवकूफ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे दिख रहा है फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक कौन है? देखिए, ये जजिया टैक्स लेकर के आया था, जजिया टैक्स। और अगेन, ये जजिया टैक्स किसके लिए था? नॉन मुस्लिम के लिए था। यानी कि मुस्लिम के ऊपर सिर्फ ये टैक्स नहीं लगता था, बाकी मुस्लिम छोड़ करके हर एक कम्युनिटी के साथ उसको टैक्स देना पड़ता था। और याद कीजिए, देखिए, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो है वो बनना शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, ठीक है। और कुतुब मीनार जो कंप्लीट हो गया था वो इल्तुतमिश का टाइम था, इल्तुतमिश का टाइम था, ठीक है। अब कुतुब मीनार में बिजली गिर गया, तो बिजली गिरने के बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था। तो कुतुब मीनार को जो रिकंस्ट्रक्ट किया था वो यही था, फिरोज शाह तुगलक। अमीर खुसरो वाज अ फेमस कोर्ट पोइट ऑफ। तो ये जो अमीर खुसरो है वो किसके दरबारी का प्रसिद्ध कवि था? तो आपको ये बताना है। तो ये अमीर खुसरो जो है वो प्रसिद्ध दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। तो इस क्वेश्चन का भी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को अगेन हम लोग बोलते हैं सेकेंड सिकंदर, सेकेंड सिकंदर, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम जो है सबसे ज्यादा मंगोल ने अटैक किया था। तो मंगोल सबसे ज्यादा अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, ठीक है। मोहम्मद गजनवी, याद कीजिए, मोहम्मद गजनवी भारत में 17 बार हमला कर दिया था। ये मोहम्मद गजनवी जो इंडिया आया था उसका बस एक ही मकसद था, वो था लूटपाट करना। और इस लूटपाट में इसका जो अटैक नंबर 16 है वो इम्पोर्टेंट है। ये 16वां अटैक जो है सोमनाथ मंदिर में हुआ था। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर में 16वां अटैक किया था। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगेन, ये सोमनाथ मंदिर जो है वो कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये है शिव भगवान को समर्पित। अच्छा, ठीक। जिस टाइम ये गुजरात में अटैक करता है उस टाइम गुजरात का शासक कौन रहता है? तो ये रहता है भीमदेव वन, भीमदेव वन। ऑप्शन नंबर वन देखिए, अकबर। अकबर का जो टॉम है वो कहाँ पे है? सिकंदरा, सिकंदरा नियर आगरा। हु एबोलिस्ट एकता सिस्टम। एकता सिस्टम को कौन खत्म किया? देखिए, एकता सिस्टम क्या होता था, काम करने के बदले में पैसा नहीं मिलता था, उसके बदले में लैंड मिलता था, यानी जमीन मिलता था, ठीक है। तो देखो, एक्चुअली एकता सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। और ये एकता सिस्टम को खत्म जो किया गया था वो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अगेन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अब बताइए, अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंड सिकंदर। बाबर देखिए, बाबर 1526 ईस्वी में इंडिया आया था और वहीं से अ, मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो याद करना, बाबर ने 3 लड़ाई लड़ा था, एक 1526 ईस्वी में, एक 1527 में, एक 1528 में, और एक 1529 में, ठीक है। 1526 का लड़ाई को बोलते हैं पानीपत का पहला युद्ध। 1527 का जो लड़ाई हुआ था उसको बोलते हैं खानवा का युद्ध।
और 1528 में जो लड़ाई हुआ था उसको बोलते हैं चंदेरी का युद्ध, और 1529 का जो लड़ाई था इसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइजेस्ट फूल। वाइजेस्ट फूल यानी पढ़ा लिखा मूर्ख। ठीक है। द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। तो कुतुब मीनार जो है वो किसके द्वारा कंप्लीट करवाया गया था? तो देखिए, कुतुब मीनार जो बनना शुरू हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में बनना शुरू हुआ था। ठीक है। अब ये कंप्लीट हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे। इल्तुतमिश के टाइम पे ये बन करके कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि बिजली गिरा कुतुब मीनार में और दोबारा से कुतुब मीनार को रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था। तो रिकंस्ट्रक्ट कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। तो हम लोग का क्वेश्चन ये था, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा पूरा किया गया था? तो ये पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में तो ये बनना शुरू हुआ था, यानी कि कुतुब मीनार बनना शुरू हुआ था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ये कहाँ पे है? ये अजमेर में स्थित है। ठीक। ऑप्शन नंबर डी देखिए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग बोलते हैं सेकंड सिकंदर। बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन। तो ये बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, अकबर ने जब गुजरात जीता था तो उस खुशी से अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाजा, और ये बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। और ये फतेहपुर सीकरी जो है वो यूपी में है। तो चेक कर लो कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वेयर डिड द ट्रेवलर इबन बतूता कम फ्रॉम। तो एक ट्रेवलर था जिसका नाम था इबन बतूता। तो ये इबन बतूता कहाँ से आया हुआ था? तो देखिए, ये इबन बतूता जो है वो मोरक्को से आया हुआ था। ठीक है। और किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं वाइजेस्ट फुल के नाम से। वाइजेस्ट फुल यानी कि पढ़ा लिखा मूर्ख। सुल्तान जिसने खुद को बताया सिकंदर। तो पूछ रहा है कि हमें से बताओ कि कौन ऐसा सुल्तान है जो अपने आप को सिकंदर बताया था। ऑप्शन में देख लो, कौन सा सिकंदर? दूसरा सिकंदर यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर। सेकंड अलेक्जेंडर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बल्लवन याद करो, बल्लवन। बल्लवन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेकर के आया था। इसका मतलब क्या था कि अगर आपको लड़ाई जीतना है तो आपको खून भी बहाना पड़ेगा, आपको तलवार भी उठाना पड़ेगा। अगेन, पैबोस सिस्टम और सेजदा सिस्टम, ये दोनों ये लेकर के आया था। देखो, पैबोस सिस्टम क्या होता था? पैबोस सिस्टम में उसके दरबार में यानी बलवन के दरबार में कोई भी आदमी जाता था तो उसके पैरों को चूमना पड़ता था। ठीक है। और सेजदा सिस्टम में क्या होता था कि कोई भी आदमी बलवन के दरबार में जाता था तो उसे अपना सर झुका करके जाना पड़ता था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको हम लोग बोलते हैं वाइजेस्ट फुल। वाइजेस्ट फुल, पढ़ा लिखा मूर्ख। और इसी के दरबार में आया था, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, इबन बतूता। इबन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी वही है जिसने आगरा का शहर बनवाया था, आगरा सिटी। याह बिन अहमेद सिरहिंद, द ऑथर ऑफ तरीक आई मुबारक शाही, लिव्ड इन द पीरियड ऑफ। तो देखो, बोल रहा है कि ये जो बुक लिखा गया है तारिक आई मुबारक शाही, ये लिखा गया है याह बिन अहमद सरहिंद के द्वारा। तो ये किसके अवधि में रहते थे? ये किसके टाइम पे रहते थे? तो ये रहते थे सैयद डायनेस्टी के टाइम पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Who among the following Delhi Sultan is known for introducing market control mechanism? तो देखो, ये मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये जो मार्केट कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखो, ये मार्केट कंट्रोल क्या होता है आप लोग जानते होंगे ना, जमाखोरी। जैसे देखिए, मान लीजिए कि लोकल बाजार में क्या होता है कि एक साहूकार जो रहेगा वो साहूकार क्या कर लेता है कि लोकल से जो वेजिटेबल्स बेचने के लिए आते हैं उन लोगों से कम दाम में वेजिटेबल खरीद लेता है। फिर वेजिटेबल खरीदने के बाद वो जब दूसरे लोग खरीदने के लिए आते हैं तो उन लोगों के ऊपर ज्यादा दाम में वही आदमी बेच देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जमाखोरी। ठीक है। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम लेकर के आया था, और ये कौन लाया था?
अलाउद्दीन खिलजी। अगेन अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग बोलते हैं सेकंड अलेक्जेंडर यानी सेकंड सिकंदर। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक याद कीजिए, फिरोज शाह तुगलक ये वही है जिसने जजिया टैक्स लेकर के आया था नॉन मुस्लिम के लिए। अगेन ये नॉन मुस्लिम के लिए था। ठीक है। अच्छा, मैं ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पूछूं कि ये जो जजिया टैक्स का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो कौन लेकर के आया था, तो ये 712 ईस्वी में जो इंडिया पर अटैक किया था वो लेकर के आया था, और वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। इल्तुतमिश, देखिए इल्तुतमिश के टाइम पे कुतुब मीनार जो है वो बन करके कंप्लीट हो गया था। इल्तुतमिश का जो बेटी है उसका नाम है रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बल्लवन। बल्लवन कौन है? इसने पैबोस सिस्टम को लाया था, सेजदा सिस्टम को लाया था। ठीक है। तो पैबोस मीन्स आप लोग जान रहे हैं कि कोई भी इंसान इसके दरबार में जाता था तो उसके पैरों को चूमना पड़ता था। सेजदा सिस्टम, कोई भी इसके दरबार में जाता था तो उसको सर झुका करके रहना पड़ता था। ठीक है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है। ये अगेन बलवन के द्वारा लाया गया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। ठीक है। तो बोल रहा है क्या असर्शन में कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपना कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया था, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए जब कैपिटल शिफ्ट का बात आएगा ना तो एक याद रखिए आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक, और एक याद रखिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था लाहौर टू दिल्ली, लाहौर से दिल्ली, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शिफ्ट किया था दिल्ली से देवगिरी या तो दौलताबाद। यानी ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों था? देयर वर रिपीटेड मंगोल्स इन्वेजन ऑन दिल्ली ड्यूरिंग हिज रेन। मतलब इसके टाइम पे मंगोल जो है वो अटैक कर रहा था, क्या यही कारण था? एकदम बिल्कुल सही। ठीक है। मंगोल जो है इसके टाइम पे अटैक कर रहा था, इसीलिए ये क्या कर गया था कि अपना कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था देवगिरी। तो अगेन रीजन असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृष्णा देव राया मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ, ठीक है। तो देखो कृष्णदेव राय का जो है वो मैत्रीपूर्ण यानी बहुत बढ़िया रिलेशन रहता था किसके साथ? देखो ये कृष्णदेव राय वही है जिसको हम लोग बोलते थे आंध्र भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ ठीक ठाक रहता था? तो ये है पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली, पुर्तगाली लोगों के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में दिल्ली पर मुगल शासन की नींव पड़ी थी? तो देखिए मुगल शासक का नींव जो है वो कौन सी लड़ाई से पड़ गया था? तो आपको बताए थे बाबर, याद करना। बाबर इंडिया में आया था और यही बाबर आकर के क्या कर दिया था कि इंडिया में अपना शासन एस्टेब्लिश कर लिया था, और आकर के सबसे पहले 1526 ईस्वी में लड़ाई लड़ता है, उसको बोलते हैं पानीपत का लड़ाई, पानीपत का युद्ध। ठीक है। तो पानीपत के युद्ध के साथ बाबर जो है वो इंडिया में अपना शासन शुरू कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दैट इज पानीपत की लड़ाई कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पानीपत की पहली लड़ाई। ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। अच्छा, पानीपत का 3 लड़ाई हुआ है। एक तो 1526 में हुआ है, दूसरा लड़ाई जो हुआ था वो हुआ था 1556 में, और तीसरा लड़ाई जो हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी में। हु एस्टेब्लिश्ड दीवान ए मुस्तखराज? ठीक है। तो बोल रहा है कि दीवान ए मुस्तखराज किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो अगेन ये जो एस्टेब्लिश किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगेन अलाउद्दीन खिलजी कौन है? इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग सेकेंड सिकंदर के नाम से जानते हैं, यानी सेकेंड अलेक्जेंडर के नाम से इसको जानते हैं। बल्लवन याद कीजिए, ब्लड एंड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेकर के आया था बल्लवन, और सजदा सिस्टम, पैबोस सिस्टम को भी ये लाया था। ये रजिया सुल्तान, याद कीजिए रजिया सुल्तान कौन है? ये इल्तुतमिश की बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक, याद कीजिए 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये कहाँ पे है? ये अजमेर में है। ठीक है। और कुतुब मीनार जो बनना शुरू हुआ था वो इसी के टाइम पे बनना शुरू हुआ था। अगेन कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं है, एक सूफी संत है जिसका नाम है ख्वाजा
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके नाम पे कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार बन करके कंप्लीट हुआ था किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम में। और इसमें बिजली गिर जाता है और बिजली गिर जाने के बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाता है किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हु वाज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ सल्तनत? सल्तनत का रियल किंग किसे बोला जाता है? देखो दिल्ली सल्तनत का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बट रियल जो किंग होता है, ठीक है, वो रियल किंग बोला जाता है इल्तुतमिश को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बलवन के बारे भी बहुत बात करनी है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे भी बहुत बात करनी है। इसको हम लोग सेकंड सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। तो इस सेट में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।